नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल टेलरिंग हब 108 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं सलवार में पॉकेट लगाने के बारे में कि सलवार में पॉकेट किस प्रकार लगाई जाती है, और पॉकेट में बताऊंगा पैंट मॉडल लगाने को कि पैंट मॉडल पॉकेट कैसे लगाई जाती है। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ कितना परफेक्ट हमारा पैंट मॉडल पॉकेट रेडी हुआ है। इसी प्रकार मैं आपको बताऊँगा, ये आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम। तो ये देख सकते हैं हमारा बेल्ट है। बेल्ट हमारा 21.5 इंच रेडी रहेगा। इसको हमने 22.5 इंच कटिंग किए हैं। तो आप देख सकते हैं ये जोड़ भी लगा लिए हैं। और हमारे बेल्ट की चौड़ाई जो है वो 9 इंच है। इसमें बेल्ट हमारा 7 इंच बन के रेडी होगा। 7 इंच ये हमारा सिलाई का मार्जिन हो गया बेल्ट का। और ये ऊपर हो गया नारे वाला, जो नारा बनाना है। तो इसको मैं अब नारा डालने की जो बनाएंगे उसको 2 इंची पर हम यहाँ से मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे ऐसे ही। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं इसी प्रकार इसमें सिलाई लगा रहा हूँ ऐसे ही। ये हमारा जॉइंट है सामने वाला और ये नारा डालने वाला है। तो इसको मैं मोड़ के स्टिचिंग इसको भी कर लूँगा, इस पर भी सिलाई लगा लूँगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुका है। अब सिलाई लगने के बाद अब हम इसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे कि पॉकेट की कटिंग किस प्रकार की जाती है। तो हम इसको सीधा करके ऐसे बिछा लेंगे और बिछाने के बाद इसको हम बराबर से रख लेंगे। रखने के बाद अब इसको हम नापेंगे। ये हमारा 10 इंच है और हम इसमें पॉकेट लगाएंगे 9 इंच, क्योंकि हमारा मीडियम साइज़ का है। अगर आप बेल्ट बना रहे हैं चौड़े साइज़ का तो पॉकेट लगाना है तो उसमें आप 10 इंची 10.5 इंची पर भी लगा सकते हैं। तो 9 इंची पर हमने पॉकेट लगाया है। ये नीचे भी मार्क हमने कर लिया है। अब इसको हम स्टिक से सीधा लाइन खींच लेंगे ऐसे ही। तो हमारा सीधा लाइन हो चुका है। अब आधा इंच नीचे हम मार्क करेंगे 1.25 इंच पर। और जो पॉकेट की लंबाई हमने रखा है वो 5.5 इंच रखा है। आप चाहें तो 6 इंची भी रख सकते हैं। 5.5 से कम पॉकेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5.5 इंच से जब पॉकेट कम हो जाएगी तो हमारा हाथ डालने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम 5.5 इंच से कम पॉकेट नहीं लगाएंगे और नहीं लगाना है। तो दाहिने साइड में पॉकेट हमेशा लगता है। ये दाहिनी साइड हमने कटिंग किया, हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट हमारी ये 14 इंच है लंबाई इसकी और चौड़ाई इसकी 6 इंच है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी चौड़ाई 6.5 इंच है। अब इसकी हम सिलाई लगाएंगे पॉकेट की। तो दाहिने साइड में पॉकेट की कटिंग करने के बाद अब इसको हम ये देख सकते हैं 9 इंच पर जो कट किए हमने। अब इसको पॉकेट को हम फैला लेंगे इसी के ऊपर ऐसे ही। ये आप देख सकते हैं। इसको बराबर से हम ऊपर जो नारा वाला हमारा पट्टी है वहाँ से हमें बराबर रखना है, क्योंकि जो हमारे बिगनर्स हैं वो समझ नहीं पाते कि नीचे ज़्यादा रखें कि ऊपर रखें। ज़्यादा नीचे रख देते हैं तो उनका पॉकेट खिसक जाता है। तो ये मार्क लगाएं, इसी पर हम सिलाई लगाएंगे। ये कट लगाए थे उसका मार्क है, जो हमने कट लगाया था 5.5 इंची वाला, ये उसका मार्क है। अब इस पर भी हम एक दाब सिलाई लगा लेंगे आर पार ऐसे ही। तो ये हमारा सिलाई लग के रेडी हो चुका है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस प्रकार पॉकेट लगाई जाती है। बिगिनर्स में बहुत आसानी से समझ जाएंगे और पॉकेट लगाना सीख जाएंगे। तो ये सिलाई हमारी लग के रेडी हो चुकी है। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद नाखून लगाएंगे। नाखून हमारा लग चुका है। अब इसको हम जो कटिंग किए थे कोने पर, इस कोने को ऐसे ही निकाल लेंगे। अब इस पर भी हम एक दाब सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार हम सिलाई लगा रहे हैं। अब यहाँ पर भी टाका लगा के हम मशीन उतार लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा सिलाई लग के रेडी हो चुका ऊपर का। बहुत ही आसानी से मैं आपको पॉकेट लगाने के बारे में बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं पॉकेट, हमारी पॉकेट को हम अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके ऐसे ही एक सिलाई नीचे की तरफ लगा लेंगे ऐसे ही। ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। अब इसकी हम जो पॉकेट बनाए थे वहाँ से एक दाब छोड़ के हम कट लगा देंगे ऐसे ही, जितना पॉकेट चौड़ा लगाए हैं। अब इसको हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे ऐसे ही। ये पॉकेट हमारा अलग हो जाएगा, जॉइंट नहीं होगा बेल्ट में। अब इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे मोड़ कर ऐसे ही।
तो हमारा सिलाई लग के रेडी हो चुका है। अब इस पर हम जो बेल्ट की कटिंग किए थे दूसरे साइड का, अब इसको रखकर हम इस पर सिलाई लगाएंगे ऐसे ही। और सिलाई हम लगाएंगे जो वो पॉकेट के बगल से ही लगाएंगे। अगर पॉकेट के ज़्यादा अंदर कर देंगे तो पॉकेट पर हमारा सिलाई चढ़ जाएगा, और ज़्यादा दूर कर देंगे तो हमारा पॉकेट खिंच के निकल जाएगा। तो इसलिए हम पॉकेट के बराबर में ही सिलाई लगाएंगे। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये पॉकेट के बगल हमारी सिलाई लगी है, ऐसे ही सिलाई लगाना है। अब इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे हम, और जहाँ से पॉकेट हमारा वहाँ पर एक टाका लगा देंगे यहाँ पर ऐसे ही, ताकि हमारा पॉकेट फटे नहीं खिंचाव लेने पर, हाथ डालने से। टाका बहुत ज़रूरी लगाना। अब एक टाका नीचे भी लगा देंगे हम, यहाँ पर भी, जहाँ पॉकेट का जॉइंट हमारा, ऐसे ही। तो ये हमारी पॉकेट बनके रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम ऊपर से नारा वाला बनाने के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार बनाए हम इसको। तो ये पॉकेट हमारा नीचे लटक रहा है, इसको मोड़ने में दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी जो पॉकेट है इसको ऊपर ऐसे बराबर रख के सीधा इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि आप सबको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब सिलाई लगने ये पॉकेट हमारा एकदम परफेक्ट बनके रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते, पैंट मॉडल पॉकेट हमारा है ये पॉकेट लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इस तरह के पॉकेट, क्योंकि हाथ डालने में साइड से कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए लोग ज़्यादा ये पॉकेट मांगते हैं। तो ये पॉकेट, इसको हम जो नारा वाला हमारा है, अभी नारा वाला ऐसे ही नारा डालने के लिए हम सिलाई लगा लेंगे, जो ऊपर हर एक बेल्ट में लगती है सलवार में, वैसे ही लगाना नॉर्मल, हमें कुछ नहीं करना इसमें। ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही हम सिलाई आर पार पूरे में लगा लेंगे चारों तरफ से। तो ये आप देख सकते हैं हमारी सलवार की जो ऊपर की नाड़ा वाली थी, इसकी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें बताऊंगा किस प्रकार प्लेट लगाना है, ताकि हमारा जेब अलग हो जाए, उसमें बेल्ट में जॉइंट ना हो। मैं आपको बेल्ट लगाने के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार इसमें बेल्ट की सिलाई करें। तो ये आप देख सकते हैं हमारा बेल्ट स्टिचिंग कर चुके हैं आधा। अब ये जो पॉकेट वाला हमें है, मैं पॉकेट का स्टिचिंग करने के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे लगाएंगे तो हमारे पॉकेट के ऊपर बेल्ट की सिलाई चढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे, इसको हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे ऐसे ही। अब इसके ऊपर हम ऐसे सीधा बेल्ट सिलाई लगा लेंगे, प्लेट मार मार कर, जिस तरह नॉर्मल प्लेट हम लगाए हैं पूरे में, उसी प्रकार हम प्लेट इसमें आर पार लगा लेंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं हमारा पॉकेट है, पॉकेट एकदम अलग है। ये इसमें हमारा जॉइंट नहीं हुआ बेल्ट में। अब इस बेल्ट को हम प्लेट जो हमारा है ऐसे हम लगा लेंगे। तो हमारी प्लेट लग के रेडी हो चुकी है। अब ऊपर से सिलाई लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी पॉकेट है, तो पॉकेट के ऊपर से अगर इसे सीधा सिलाई लगा देंगे तो हमारा पॉकेट भी जॉइंट हो जाएगा। पॉकेट को हम ऐसे ऊपर करके ऐसे, अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। इस सिलाई लगाने से हमारा जेब खिंचाव जो लेगा वो टूटेगा नहीं सिलाई। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के जेब लोग बहुत पसंद करें, क्योंकि हाथ डालने के बाद ये पॉकेट जो है बाहर नहीं निकलता है, इसलिए लोग ये पॉकेट ज़्यादा तो देख सकते हैं आप, हमारी पॉकेट एकदम परफेक्ट बनके रेडी हो चुका, पैंट मॉडल। इस तरह की पॉकेट जो है हमें हाथ डालने से बाहर नहीं निकलती, इसलिए लोग ये पॉकेट ज़्यादा मांग रहे हैं। ये 7 इंची बेल्ट हमारा बनके रेडी हो चुका, जो अब मैं आपको नाप के दिखाए थे कि 9 इंची का बेल्ट की कटिंग किए थे, 7 इंची बेल्ट हमारा रेडी होगा। तो हमारा 7 इंची का बेल्ट बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये पॉकेट हमारी है, एकदम परफेक्ट पॉकेट बनके रेडी हुआ है। बिगिनर है तो बिगिनर के बहुत आसानी से पॉकेट बनाना सीख जाएंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग हमारे फ़ोटो पर टैप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आप सबको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।